नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया और जापान ऑलरेडी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और इस क्लोजनेस के साथ इन दोनों देशों ने मिल करके 2+2 मीट किया है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स एक दूसरे कंट्री के होंगे। अब जब ऐसा डिस्कस हुआ है तो एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है और ये काउंटर कर रहा है क्यों चाइना को? बिकॉज अगर आप पूरे के पूरे मैप को देखो जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें एक ही ऐसी कंट्री है जो कि इन दोनों कंट्री के लिए परेशानी की बात बनी हुई है एंड दैट इज चाइना। तो चाइना को हम काउंटर भी करेंगे और इससे हमारा डिफेंस कॉर्पोरेशन भी आगे बढ़ेगा। आइए देखते हैं आगे। अब ये इन न्यूज में हो क्या रहा है, 2+2 मिनिस्टर डायलॉग हुआ है और डायलॉग होने के बाद ये बोला जा रहा है कि ये ग्लोबल ऑर्डर को अंडर स्ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने स्पेशली चाइना का नाम नहीं लिया है, बट आप समझ जाइए दबे कदमों में ये लोग यही कर रहे हैं दैट चाइना को काउंटर करने के लिए ये किया गया है। अब ग्लोबल ऑर्डर का मतलब क्या है? जब साउथ चाइना सी में आप देखो तो चाइना उससे बाहर निकल के बोल रहा है कि ये मेरा इलाका है और हर एक इलाके में जाकर के, जैसे सेनकाकू आइलैंड का ऑलरेडी आप लोगों ने प्रॉब्लम देखा होगा कि चाइना जो क्रिएट कर रहा है। तो एक्चुअली ये आइलैंड जाता है जापान को, पर चाइना इस पे बार बार अपना कब्जा दिखाता है। एक्चुअली में अगर आप सेनकाकू आइलैंड को कंट्रोल कर सको तो आप उधर होने वाली उस सी के उस साइड होने वाली हर एक हरकत पर नजर रख सकते हैं जिस सिक्योरिटी पर्पज से चाइना उसे चाहता है। और ऐसा करने के बाद जापान की सिक्योरिटी वनरेबल हो जाएगी। दैट इज द रीजन जापान बार बार चाइना को रोकता है। अब ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जो हमारे रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये मीटिंग किया। और ये 2+2 डायलॉग मीटिंग किसके किसके साथ हो चुकी है, तो ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें 4 कंट्रीज है दोस्तों। पहला यूएस है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा रसिया। तो ये हमारे जियोपॉलिटिकल पार्टनर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक वे से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप इस इंसान को देख सकते हैं, ये अबे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेजो अबे। एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के फ्रेंड ही नहीं है। अभी रिसेंटली में आपने देखा कि इनके साथ एक दुखद घटना हुई, किसी ने आकर के इनका असैसिनेशन कर दिया जो कि बहुत ही बुरा था। तो प्राइम मिनिस्टर ने कंडोलेंसेस दिखाया और इवन वहाँ की जो थिंकर्स है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इंडिया को। उसका श्रेय बहुत ही ज्यादा सेंजो अबे को जाता है बिकॉज इन्होंने 2007 में ये बात रखी थी मालाबार एक्सरसाइज की और क्वाड की। जो क्वाड फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये इन्हीं की वजह से आया है और इंडिया और जापान की जो रिलेशनशिप स्ट्रांग हुई है ये सेंजो आबे की वजह से थी। बिकॉज ये जानते थे इन फ्यूचर अगर कोई कंट्री भरोसे लायक है तो वो इंडिया है, इसीलिए इन्होंने इंडिया का बढ़ चढ़ के साथ दिया था। अब देखिए रक्षा मंत्री और जो जयशंकर हम उनसे मिले तो किन किन बातों पे इन्होंने कमिटमेंट किया, ज्वाइंट कमिटमेंट किन किन बातों से हुई है हमें ये देखना होगा और आखिरकार ये लोग एक साथ निकल के आए। और अगर आप क्वाड में देखें तो यही चीज फिर देखने के लिए नहीं मिलती है, वहां पे ज्वाइंट स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो जहां भी ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है दैट मीन्स वो दोनों इस मामले पे एग्रीड है, इस सिक्योरिटी के लिए दैट ये रिक्वायर्ड है और दोनों मिलकर इस पे काम करेंगे। इसमें सबसे पहला है कमिटमेंट टू रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। अब ये रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर क्यों है ये आपको पता होगा, क्योंकि एक ही वायलेटर है इसका, चाइना। चाइना जो कोई बात नहीं मान रहा, वो बोल रहा है कि साउथ चाइना सी भी हमारा है, हम क्राक कैनल को भी ऑक्यूपाई करेंगे और इनका बस चले तो ये लोग बोलेंगे कल को स्पेस भी हमारा है। तो इसीलिए ग्लोबल ऑर्डर को कंटिन्यू करने के लिए दोनों कंट्रीज एक साथ आए। अचीविंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ये हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ से आप जानते हैं 70% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है वो क्रॉस होती है। अगर उसको चाइना रोक लेगा किसी भी सिचुएशन में, अगर साउथ चाइना सी पे वो कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो ये एक प्रॉब्लम होगा ट्रेड के लिए जापान और इंडिया दोनों को। इसीलिए इसका जवाब शायद ये 2+2 डायलॉग दे सके। ऑन ऑप्शन नेसेसरी फॉर द नेशनल डिफेंस। अब नेशनल डिफेंस आप सब जानते हैं कि इंडिया को किससे खतरा है और जापान को भी। दैट इज ओनली वन कंट्री, चाइना। वो बार बार दोनों कंट्री को प्रवोक कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि P-55 से P-15 पॉइंट से चाइना अपने सोल्जर्स हटा रहा है जब G20 मीटिंग होने जा रही है। एक्चुअली में आप देखो G20 मीटिंग के साथ SCO है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां भी मीटिंग हो जा रही है जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अगर दोनों कंट्री एक साथ कॉपरेट नहीं करते हैं और सिक्योरिटी से नहीं देखते हैं तो हम उनके साथ कोई और बात भी नहीं करेंगे। तो वो डिसंगेज तो कर रहे हैं लेकिन कब तक ये देखना होगा। ज्वाइंट सर्विस स्टाफ टॉक बिटवीन जापान एंड इंडिया। अब ज्वाइंट सर्विस स्टाफ जो है हमारे जैसे ट्राई सर्विस के हेड हैं और जापान के भी होते हैं, तो वो दोनों ने आपस में डिस्कशन किया। इसका मतलब है ये सिक्योरिटी डायलॉग है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है विथ मसल के साथ, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और उसके साथ जापान के बारे में आप जानते होंगे, जापान बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है टेक्नोलॉजिकली, तो वो इंडिया को भी हेल्प करेगी और इन 5 इयर्स उनका फ्यूचर प्लान है
दैट वो बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाले हैं अपने डिफेंस को। अब इन सब के साथ आपको पता होगा कि जापान जो है अपना डिफेंस लेता है यूएसए से, ठीक है। अब अगर आप सोचिए यूएसए ने अपनी एक फ्लीट यहाँ पे खड़ी कर रखी है इस एरिया में, चाइना को काउंटर करने के लिए उनका ये समझ लीजिए नाव है, थोड़ा गंदा है पर मान लीजिए। अब यहाँ पे जापान आपको दिख रहा है, अगर इस जगह से यूएसए का कोई जहाज आता है तो उसको कितना टाइम लगेगा और यूएसए से यहाँ तक कुछ आने में कितना टाइम लगेगा। बट अगर इंडिया इनका हेल्प करता है तो थ्रू लैंड भी और थ्रू यहाँ भी हम ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं और हमारा ट्रेड भी है इस पूरे के पूरे इलाका से। अब आप इसमें बताना इस मैप में मलक्का स्ट्रेट कहाँ है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच से गुजरती है, आप अपने आंसर कमेंट में लिखना। तो यहाँ पे ये आसानी से आके काउंटर कर सकती है। अब देखो इन दोनों देशों का अगर कॉर्पोरेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको साउथ चाइना सी मिलता है, तो साउथ चाइना सी में भी इंडिया फिर जाकर के उनको बचा सकते हैं, जिसकी वजह से चाइना चाइना का जो है ग्लोबल हेजेमनी में पहला उनका स्टेप ही शुरू होता है साउथ चाइना सी को कंजर्व करने से। अगर यहीं पे उसे रोक दिया जाए कितना फायदा होगा। दूसरा फायदा है यहाँ पे दोस्तों आपको व्लादिवोस्तोक दिखेगा, अभी रसिया से इंडिया के बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं ग्रेट फ्रेंडशिप की, और सच में है भी, कुछ मामलों में रसिया रियली इंडिया का फ्रेंड है और इंडिया भी रसिया का। आप देख सकते हैं कि इस एरिया तक अगर जाना है तो इंडिया को ये रास्ता लेना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब इंडिया और रसिया का अगर ये दोस्ती हो जाता है तो आराम से इंडिया जापान की मदद कर पाएगा। तो इसीलिए ये मैप इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको दिखाया। और इस मैप के थ्रू आपको एक चीज और देखनी है, जापान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारी फ्रेंडशिप जापान से जितनी बढ़ेगी हम उतना ही ज्यादा चाइना को ये बता सकते हैं कि अपना मुंह मत खोलना नहीं तो हम उसे बंद कर देंगे। सो अब देखिए प्रोग्रेस जो है मिलिट्री कॉर्पोरेशन जो हुई है इसमें आपको सबसे पहले देखा होगा कि मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मिलान में इंडिया ने उनको बुलाया बहुत ही रिस्पेक्ट से जापान को, और जापान को बुलाने के बाद इनके जो एग्रीमेंट हुई है वो है रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन द सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ऑफ जापान एंड द इंडियन आर्म फोर्सेस, जो कि मैंने आपको बोला था डिफेंस मीट हुई है। उन्होंने अपना कमिटमेंट दिया है बायलैटरल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जो कि है ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना, धर्मा गार्डियन, जिमेक्स एंड मालाबार, ठीक है। सो अदर एरियाज ऑफ कॉपरेशन यूएवी है, रोबोटिक्स है, इन सब पे भी हम देख सकते हैं बाद में। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।